आप देख रहे हैं डार्क टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रमेश, जो कि मजदूरी का काम किया करता था, एक दिन वो पास के गांव से मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का तय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव के पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना होता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पता नहीं वो आवाज कहां से आ रही थी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया, हो सकता है कोई औरत किसी काम से इस बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेकर आई होगी। इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वो रो रहा है। रमेश तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है? कौन है यहाँ पर? ये किसका बच्चा है? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं कहीं आसपास होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर वहां पर कोई नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ पर रखकर चला गया अपना बच्चा? मगर किसी की भी आवाज नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने सोचा कि देखता हूं कौन यहाँ अपने इस बच्चे को रखकर चला गया। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी जब उस बच्चे को कोई लेने वहां पर नहीं आया, अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़कर चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा है। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और ज्यादा तेजी से चलने लगा। काफी रात हो चुकी थी। जल्दी ही इस बच्चे को घर लेकर पहुंच जाऊंगा। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठाकर चल नहीं पा रहा। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने वाले थे और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, अब मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ी देर और गोद में रखता तो तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी डर ना जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उसे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठाया अपने घर वालों को। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस रमेश की आवाज़ ही सुन पा रहे थे।
उसके बाद रमेश के घर वाले उन्हें गांव के ही एक बाबा के पास ले गए और उसके हाथ में एक धागा बंधवा दिया, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया।